बधाई दूंगा सचिव जायसवाल जी को। इस समाज से सीधा संबंध न रहते हुए भी जिस तरह से उनकी पीड़ा को और व्यथा को दिखाया गया है वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस समाज से संबंध रखता हूँ और ये पीड़ा जैसे आप बीती हो रही हो उस तरह से लगता है, लेकिन बाकी भी जो हमसे सीधे संबंध, इस समाज से संबंध नहीं रखते, लेकिन बाकी हमारे भाई हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, उन्होंने भी एहसास किया होगा और उन्होंने भी देखा होगा कि किस तरह से इस समाज की जो व्यवस्था है उसको क्या क्या अंजाम हुए। वैसे तो ये एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज भी तो वही स्थिति है। 19-20 का फर्क हो सकता है, 15-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन आज भी स्थिति है। जब संविधान को स्वीकार किया जा रहा था, अडॉप्ट किया जा रहा था, तो बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक अधिकार को की बराबरी हमको आज मिल रही है। हमारे वोट की, एक सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के वोट की कीमत और सबसे धनाढ़ व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर है। लेकिन ये कंट्राडिक्शन, वी आर एंटरिंग एन एरा ऑफ कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं और आगे आने वाली सरकारों के सामने और पूरे समाज के सामने यही चुनौती होगी कि इस गैर बराबरी को कैसे और कितना खत्म कर सकते हैं, कितना जल्दी खत्म कर सकते हैं। आज हम देखते हैं 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ और वो पूना पैक्ट का की जड़ में सिर्फ और सिर्फ छुआछूत थी। जब ये कहा गया कि हमको अलग से इलेक्ट्रेट किया जाए, अलग से हमारे चुनने की, अपने जनप्रतिनिधि चुनने की आज़ादी दी जाए, विरोध हुआ। गांधी जी ने अनशन किया और सिर्फ आरक्षण को लेकर इस पर समझौता हुआ। 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ और अगले दिन 25 सितंबर 1932 को मुंबई में हिंदू सम्मेलन होता है। वो सम्मेलन हुआ था कि 24 सितंबर को पहले दिन जो पूना पैक्ट साइन हुआ था वो उसको सहमति है कि नहीं पूरे समाज की। तुम कहा तो कि हम अछूत है, अरे अछूत हो तुम लोग और ये तुम्हार पानी तू है ऐसा पानी पर जौन बनाई खातिर नहीं बना। शूद्र द राइजिंग 25 लाख इकट्ठा करूंगा और छुआछूत को हिंदुस्तान भर में जड़ से मिटा दूंगा। 25 लाख इकट्ठे हुए कि नहीं हुए ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये अच्छी तरह से पता है कि जो संकल्प महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिया था कि छुआछूत को जड़ से खत्म करूंगा, वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। आज भी छुआछूत है, जगह जगह देखते हैं। अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। शूद्र द राइजिंग। ये छोटे वर्ग के लोग बराबरी की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो चिढ़ में, वैमनस्यता में उनके खिलाफ अत्याचार की घटना होती है। और जब हमारी बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार की घटना होती है तो वो समझते हैं कि इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, इसमें ना विरोध होगा, ना इनकी आवाज है, कुछ नहीं है, तो इसलिए चले जाएगा, चलेगा। तो ये घटना है। आप उड़ीसा में मुझे खबर लगी कि मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे, वहां गए, वहां लोगों ने कहा कि साहब ये तो परंपरा चली आ रही है, तो उस परंपरा को कायम रखना चाहते हैं जिसका आधार गैर बराबरी है। गैर बराबरी उसको खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे कार्की जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि तमिलनाडु में अलग से टम्बलर रखा जाता है, गिलास रखा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के होटल है, और आज भी अनुसूचित जाति के लोगों को उसी बर्तन में अलग से जो रखा जाता है उसमें उनको पानी और चाय या नाश्ता दिया जाता है। सामान्य सबके लिए है, उसमें नहीं दिया। बड़े से बड़े जो राज्य हैं, अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेट हैं, वहां पर ये व्यवस्था है। तो छोटे मोटे राज्यों में तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तमिलनाडु, उसमें उड़ीसा में
वो कहा कि ये मंदिरों में प्रवेश दलितों का सब जगह वर्जित है, हर गांव में वर्जित है। जौन पानी मनाई के काम ना आ सके वो पानी नाई, शूद्र द राइजिंग। इसके बारे में कहीं न कहीं तो सोचना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि ये शूद्र फिल्म बनाई उसी को आधार बना के आज जगह जगह हरियाणा में रोज ऐसे लगता है जैसे हरियाणा प्रदेश नहीं, ये बलात्कार प्रदेश हो गया। रोज घटना होती है, पूरे हिंदुस्तान भर में सिर झुका जा रहा है कि दलित समाज के साथ एक सभ्य समाज के में इस युग में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। और मैं समझता हूं कि जो शूद्र फिल्म बनाई है, ये जो बाहर जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जाति पात को बढ़ावा दे रहे हैं, हम जाति पात को बढ़ावा नहीं दे रहे, और संजीव जायसवाल जी जाति पात को बढ़ावा नहीं दे रहे, बल्कि इससे जात पात खत्म होगा। जब हम स्वाभिमान की बात करेंगे, जब हम कहेंगे कि ये हमारे साथ गैर बराबरी हो रही है, वो अत्याचार हो रहा है, वो गलत है, अमानवीय है, असंवैधानिक है, अगर ये बात कहे तो मैं समझता अच्छी बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान कहता है कि बराबरी होगी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि बराबरी होगी। जब बराबरी की बात करते हैं तो इसका विरोध क्यों? अगर जो विरोध इस बराबरी की बात, सबको अपना सम्मान देने की बात, सबको अपना गौरव, हर एक को समाज को गौरवशाली समझने का अधिकार है, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है तो वो क्या समझता है? वो बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो गैर बराबरी को यथावत बनाए रखने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका विरोध होना चाहिए, पूरे समाज को अब सोचना चाहिए। अब वो जमाना हो गया कि एक पंडित जी ने कह दिया, ठाकुर साहब ने कह दिया, वही माना जाएगा। अब ये बात नहीं है, अब ये समाज खुला है, और इसमें अगर जाति होगी, गैर बराबरी होगी, तो खुल के आवाज होगी। पगलाए गए हैं वो लोग जो हम शूद्रन का कीड़ा माटी समझते हैं, जो समझते हैं हमारी नस्ल में खून नहीं पानी दौड़त है, अब वो पानी लाल हो गया है। शूद्र द राइजिंग। और ये इस बात का सबूत है कि ये जो मुद्दा है, जो विषय रखा है, जो मिशन है, वो एक सही है, राष्ट्र हित में है, और मीडिया भी इसका पुष्टि करता है। मैं बहुत आभारी हूं हमारे मीडिया के साथियों का, और मैं धन्यवाद पुनः देना चाहूंगा हमारे संजीव जायसवाल जी का कि उन्होंने ये महान काम किया है। एक शुरुआत हुई है, बहुत शुरुआत की है, बहुत कहा है। कोई वो गजल गायक कहते थे कि बात चली है तो दूर तलक जाएगी, तो ये तो बात चली है शूद्र फिल्म से, शूद्र द राइजिंग, ये फिल्म से ये दूर तलक जाएगी। अब शुरुआत है, अब ये एक गौरव और सम्मान, दलित समाज के गौरव और सम्मान की बात है। का दोस्त का है हमारा, ये है कि हम शूद्र जाति मां जन्म लिए। पगलाए गए हो का तुम लोग? पगलाए गए नहीं है माधव, होश में आ गए। शूद्र द राइजिंग। अपने समाज को भी सोचना चाहिए, कहना चाहिए। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आंख बंद करके एक तरफ चलने देते हैं। अगर कहीं घटना होती है तो इकट्ठी हुई। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित हो। कौन से संगठित हो गए? किसी के साथ घटना घटित हो रही है और चल दिए, सब साथ दीजिए। मैं समझता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में हमें पता है, अगर किसी लड़की के साथ में कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर के समाज के व्यक्ति कोई शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते तो उसको उसको नहीं छोड़ते, उसको खत्म कर देते हैं, उसको हत्या कर देते हैं। तो इस तरह का उनमें सम्मान है, गौरव की भावना है अपने समाज को बचाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बात दलित समाज में आनी चाहिए। अगर हमारे समाज के किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ, एक लड़की के खिलाफ, बेटी के खिलाफ अगर कहीं घटना होती है, पूरे समाज को एक होकर के उसका बदला लेना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं और मैं समझता हूं कि दलित द राइजिंग इसके माध्यम से ही शुरुआत होगी। जो मान सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा, समाज को गरिमा और प्रतिष्ठा की बात लेके ये चले कि अगर जाति हुई है तो जाति तो एंशिएंट इंडिया में भी आपने दिखाया है कि उसका विरोध हुआ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ये भी आपने देखा। हो सकता अभी भी अगर हम इकट्ठे होने की बात करेंगे, इसका विरोध करने की बात, तो ऐसे हमको भुगतना पड़े, लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये जीवन बहुत दिनों के लिए थोड़ी, कोई हजारों साल के लिए थोड़ी है।
ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि 90-100 साल। अरे 90-100 साल अगर समाज के लिए कोई अगर उसको जीवन को लगा देता है, हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। वरना तो कीड़े मकोड़े की तरह से आए और चले गए, इसी तरह से होगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि समाज को एक होने की, उसके मान सम्मान और गौरव को बचाने के लिए एक होकर सामना करने की बात है। और मैं समझता हूँ संजीव जायसवाल जी ने इसकी शुरुआत की है और ये बात दूर तक लग जाएगी। आपने जो फिल्म है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा इसको देखें और इस भावना से देखें। एक ये मुद्दा है, एक विषय है, एक बहुत गंभीर मुद्दा है, ये इसके ऊपर विचार अवश्य होना चाहिए, इस पे चिंतन होना चाहिए। और अगर गैर बराबरी है, सब लोग कहते हैं गैर बराबरी नहीं है, मैं समझता हूं कि गैर बराबरी है, गैर बराबरी का समाधान होना चाहिए। जो सामाजिक गैर बराबरी है सबसे घातक है। जात के आधार पर चाहे कितना पढ़ा लिखा, चाहे जितना विद्वान हो, उसको छोटा माना जाता है। ये बात खत्म होनी चाहिए। जो आज 19 तारीख को फिल्म रिलीज होगी, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, फिल्म बिल्कुल कामयाब हो। आज जो दलित एंथम नाम रखा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, अपने गौरव की बात, एक समाज के लिए गौरव की बात है। वो रिलीज होगा, देखा जाएगा। शूद्र द राइजिंग हमेशा हमेशा आपको याद रखा जाएगा और ये आपकी फिल्म कामयाब हो। जो संदेश लेके चल रहे हैं वो संदेश भी पूरा हो, घर घर तक वो संदेश पहुंचे और जिस उद्देश्य को लेकर आपने किया है वो उद्देश्य की पूर्ति होगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब सर से एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि ये समाज की फिल्म है, दूर तक जाए, इतिहास का पता दूर तक चले, वहाँ भी जहाँ भी किताब कापी पढ़ाई लिखाई नहीं है, फिल्म एक ऐसा माध्यम होती है कि बड़े आसानी से आदमी इस बात को समझ पाता है। तो हम चाहेंगे सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कराने के लिए सारे स्टेट को रिकमेंड करें ताकि दूर दूर तक लोग उसको देख पाएं। थैंक यू। जरूर, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जिसको बगैर मांगे हुए टैक्स फ्री राज्य सरकारों को किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर लिखना भी पड़ रहा है, अपने आप संज्ञान नहीं ले रहे, लिखना पड़ रहा है, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, उसको तत्काल आज दीजिए, आज ही उसको लेकर उसको भेजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, आप चाहेंगे कि इस दलित एंथम का शुरुआत सर के हाथों से हो, जो लीजिए सर प्लीज। जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेज रवि सा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891, एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891, एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। धन्यवाद की कोख की जिससे ऐसा लाड भी जागे, जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ला हिला के, तुझसे पिता हो जिस बालक को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा जय
काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। हाथ में काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। दिल में आज भी जन जन के ये भारत रत्न विराजे, करते हैं आभार प्रकट हम चरण धूल रखवाते। देव तुल्य था आदम रूप में वो था महामहिम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दिव्य प्रभा रत्न तू, साधु वरदान तू, आद्य कूल भूष तू, भीम राजा है तू, सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति, शास्त्र शासनमति, बुद्धि से जाह तू, पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धरा, भगवंत अमुचाखरा भक्त का है तू। शाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। शाहीन दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। इतने हैं उपकार तुम्हारे कोई कैसे बाचे, 14 सरोवर वो महड़ का पानी पिया हो जाके, शूद्रों को अस्तित्व मिला रे मिलाई तेरी मुहिम। बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, 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 जय जय भीम।